A very warm welcome to Chamsvi. Let us begin with chapter number 2, साइंस का क्लास 6th का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो फूड आइटम्स हैं वो बहुत वेरियस हैं, बहुत अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में हमने देखे थे अलग अलग फूड आइटम्स। ठीक है, अब अगर हम एक मील की बात करते हैं तो एक मील में क्या क्या हो सकता है। एक मील में आपका हो सकता है चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। ठीक है, मान लो ये आपने एक मील में अपनी खाया। ठीक है, दूसरी मील में आप खा रहे हैं राइस, सांबर और कोई भी एक सब्जी जैसे कि भिंडी। एंड देन आप एक और मील ले रहे हैं जिसमें आपने अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स लिए। तो इन सभी मील में हम क्या चीज़ देखते हैं कि जो हमारी मील्स होती हैं उनमें एटलीस्ट एक ग्रेन होता है, कोई भी एक ग्रेन की चीज़ खाते हैं हम। ठीक है, अदर आइटम में या तो हम दाल लेते हैं या कोई भी मीट की डिश लेते हैं। ठीक है, और वेजिटेबल्स लेते हैं। ठीक है, हमने देखा कि या तो हम रोटी ले रहे हैं या तो हम चावल ले रहे हैं, देन एक सब्जी हम मस्ट ले रहे हैं, एंड देन या तो हम दाल ले रहे हैं या तो हम मीट ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम साइड आइटम्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। ठीक है, अचार भी यूज करते हैं हम और छाछ वगैरह भी अपने खाने में लेते हैं। राइट, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं टेबल ये 2.1 में। ठीक है, पंजाब में आप मील देखिए, मक्के की रोटी ली। ठीक है, उसके साथ ये आपका ग्रेन हो गया, मक्का कॉर्न आपका ग्रेन हो गया, उसकी रोटी बनाई तो वो एक ग्रेन का आइटम आपने खाया। देन दाल या मीट में राजमा आपने खा लिया, वेजिटेबल में आपने सरसों का साग खा लिया, है ना, सरसों एक वेजिटेबल हो गया। एंड देन अदर्स में आपने कर्ड एंड घी ले लिया। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि जो एक टिपिकल मील है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इजंट इट। तो बेसिकली जो हम मील लेते हैं उसमें इन सभी चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट चीज़ें ऑफर करती हैं। क्या? वो अब हम पढ़ेंगे 2.1 में। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, तो जो हमारी डिश होती है, कोई भी अगर हम चीज़ खा रहे हैं वो कुछ इंग्रेडिएंट से बनती है। ठीक है, जो कि या तो हमें प्लांट से मिलता है या तो हमें एनिमल से मिलता है, विच इज़ क्लियर टू अस। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन ये जो हमारी बॉडी में ना नीडेड होते हैं। ठीक है, ये इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं इन इंग्रेडिएंट्स में जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा हमारी बॉडी के लिए डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमारी मील में इन सब का कुछ परसेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ डाइटरी फाइबर और वाटर भी आराम से पहुंचता रहे ताकि हमारी बॉडी की एक प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे। ठीक है, अब अगर मान लो हमें टेस्ट करना है कि जो हमारा खाना है चाहे वो पका हो या फिर मान लो कच्चा कोई रॉ इंग्रेडिएंट है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कैसे वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ टेस्ट्स दिए हुए हैं हमारे लिए जो हमें कुछ परफॉर्म करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, इन टेस्ट के लिए हमें जो है सोल्यूशन चाहिए, आयोडीन एंड कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का। इनको प्रिपेयर करने के यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं, आप ये किसी के सुपरविजन के अंडर जैसे स्कूल वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगर हम देखें सबसे पहले हम चालू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में पाया जाता है वो फॉर्म जो होता है उसका, या तो वो स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है या वो शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला टेस्ट करेंगे हम वो होगा टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्मॉल फूड क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, उसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है। ठीक है, एंड देन आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें कोई चेंज आया है कलर में। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर का चेंज आया है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये ब्लू ब्लैक कलर का चेंज इस पोटैटो में आया है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें स्टार्च है, उस फूड में स्टार्च है, उस इंग्रेडिएंट में स्टार्च है। ऐसे ही ये हमने पोटैटो के साथ किया है, आप और भी फूड इंग्रेडिएंट्स के साथ कर सकते हैं, एंड देन यू विल गेट टू नो कि क्या उनमें स्टार्च है या नहीं है, इनडायरेक्टली क्या उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है।
ये था आपका टेस्ट फॉर स्टार्च। मूविंग ऑन वी हैव टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल क्वांटिटी फूड अगेन लेंगे, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। अब वो तो जो अगर मान लो सॉलिड है तो सबसे पहले हम उसको उसका पेस्ट बनाएंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। देन उसको हम जो है टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, एंड देन हम उसमें ऐड करेंगे 10 ड्रॉप पानी के, एंड उसको अच्छे से वी विल शेक द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद एक ड्रॉपर की हेल्प से हम कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स ऐड कर लेंगे और कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स ऐड कर लेंगे उसी टेस्ट ट्यूब में, एंड देन वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स आफ्टर शेकिंग द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, नाउ डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो कंटेंट था टेस्ट ट्यूब में वो वॉयलेट हुआ? अगर एक वॉयलेट कलर आता है तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ प्रोटीन की प्रेजेंस है इस फूड आइटम में। तो ये आपने देखा कि स्टार्च में वी वांट ब्लू ब्लैक कलर टू सी इफ द प्रेजेंस इज देयर और नॉट, और जो प्रोटीन का टेस्ट है वहाँ पे हमें वॉयलेट कलर दिखता है। अगर ये कलर है तो हाँ प्रोटीन फूड आइटम में अवेलेबल है। सिमिलरली आप बाकी फूड आइटम्स में भी सेम टेस्ट परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप ये पूरा टेबल चेकआउट कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अप टेस्ट फॉर फैट्स। अगेन फूड आइटम लीजिए, ठीक है। जब आप ये फूड आइटम ले रहे हैं उसके बाद इसको आप एक पीस ऑफ पेपर में रैप करिए एंड देन क्रश कर दीजिए, ठीक है। नाउ टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, पेपर फटना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड अगर जब आप वो पेपर ले रहे हैं आप उसको खोल के देखिए क्या उसमें कोई ऑयली पैच है, पहला चीज। देन आपको पेपर होल्ड करके देखिए आप लाइट में, देन आप अगेन देखिए क्या वो फेंट हो रहा है। तो अगर वहाँ पे एक ऑयली पैच प्रेजेंट है इसका मतलब खाने में फैट है। अगर आप देखते हैं, अगर आप कभी फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं एंड अगर आप फ्रेंच फ्राइज को कढ़ाई में से निकाल के देन आप प्लेट में डाल रहे हैं और उस प्लेट के ऊपर अगर आप क्या बोलते हैं एक टिश्यू रख के देखें तो वो पूरा टिश्यू ऑयली ऑयली हो जाता है ना, तो उससे पता लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल है इन फ्रेंच फ्राइज में। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ऐसे ही कुछ किया है कि फूड आइटम को क्रश करके वो पेपर के बीच में रखा है, देन उसको आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑयली पैच आ रहा है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ इस फूड आइटम में फैट है। अच्छा, इस चीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर है उसमें किसी भी तरीके का पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए पेपर, ठीक है। देन ओनली आप इस चीज़ को अटेम्प्ट करिए। ओके, नाउ व्हाट डू दिस टेस्ट शो, ये टेस्ट हमें क्या बताते हैं, ठीक है। क्या प्रोटीन स्टार्च एंड सारे ही फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है जो आप टेस्ट करते हैं? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। नाउ वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने किस किस का टेस्ट किया? कार्बोहाइड्रेट का कर लिया, प्रोटीन का कर लिया, फैट्स का कर लिया। इसके अलावा 2 अलग न्यूट्रिएंट्स और हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट की क्या हेल्प होती है, क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है? हमारी बॉडी में खूब सारी एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। फैट्स ऑल्सो गिव एस एनर्जी, फैट्स भी एनर्जी देते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दोनों हमें एनर्जी देते हैं, बट फैट्स जो है वो हमें ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल बात, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स दोनों क्या दे रहे हैं? एनर्जी, लेकिन फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं। फाइन, नाउ फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इन फूड्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। ये जो फूड है वो हमें बहुत सारी एनर्जी देते हैं, राइट। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोई बच्चा अपनी ग्रोइंग ईयर्स में होता है तो उसको प्रोटीन दिया जाता है, दाल ज़्यादा दी जाती है, क्यों? क्योंकि दाल में प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को रिपेयर भी करता है, ठीक है। ये आपके सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइस है, बाजरा है, मेज है, मेलन, मैंगो, पपाया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारे जो हैं काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं या आप कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। देन ये आपके सोर्सेज ऑफ फैट्स है, प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड, ठीक है। प्लांट बेस्ड में जो भी आपको प्लांट से मिला है, नट्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गए, तिल हो गया, एंड जो भी आपका एनिमल से हो गए, fish, meat, eggs, ghee, butter, buttermilk, whatever, you can continue with it, ठीक है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आ गया, एक जो आपके प्लांट सोर्सेज एंड अगेन एनिमल सोर्सेज, पीज हो गए, मटर,
ग्राम, मूंग, तूर दाल, ये सब जो है प्रोटीन इनसे मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड फिश हो गया और मिल्क वगैरह हो गया, मीट हो गया, इन सब से भी हमें प्रोटीन मिलता है, बट ये एनिमल सोर्सेज हैं, ठीक है। एंड ये वाले प्लांट सोर्सेज हैं, दिस वन, ठीक है। नाउ जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग foods, okay. Vitamin help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy, ठीक है। जैसे ये विटामिन लीजिए, ये फायदा होगा, ठीक है। तो विटामिन जो है वो उनके अलग 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 विटामिन हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ठीक है, अलग अलग विटामिन हैं और उनको अलग अलग प्रोवाइड किया गया है ना। उनमें अलग अलग फायदे होते हैं, कोई हमारी आंखों का ध्यान रखता है, कोई बोन्स का, कोई टीथ का, कोई गम्स का, ठीक है। ये सब मिल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आपका ए, सी, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, और इसके अलावा देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन जिनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो सारे विटामिन उसके लिए ज़रूरी है, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन और हमारी आंखों को हेल्दी रखता है, ठीक है। तो कभी भी आपको अपनी आई स्ट्रॉन्ग करनी हो तो विटामिन ए का कंजम्पशन कर सकते हैं, ले सकते हैं। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को फाइट करने में अगेंस्ट एनी डिजीज़ हेल्प करता है। कोविड के टाइम पे भी विटामिन सी का इनटेक लोगों ने काफ़ी किया था। देन विटामिन डी कैल्शियम के लिए हमारे लिए अच्छा होता है एंड टीथ के लिए, ठीक है। देन फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन दिस फिगर, वील सी इट। देन ये आप देखिए विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल। ये विटामिन बी के सोर्सेज हैं, राइस, व्हीट। विटामिन सी के सोर्सेज गुआवा, ग्रीन चिली एंड ऑल। विटामिन डी के सोर्सेज फिश, बटर एंड मिल्क एंड ऑल, ओके। देन मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में नीडेड है, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है, गुड हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल है। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन, ठीक है, देख सकते हैं हम। आयोडीन के सोर्सेस, फॉस्फोरस के सोर्सेस, आयरन के सोर्सेस, कैल्शियम के सोर्सेस, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मोस्ट फूड आइटम्स जो कि हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, बहुत सब में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल होता है, ठीक है। ये हो सकता है कि किसी भी एक फूड आइटम में कोई एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, कोई एक कम हो। जैसे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में, दस हम ये कह सकते हैं कि राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना विटामिन रिच या कार्बोहाइड्रेट रिच, ठीक है, ऐसे रिच वर्ड हम कैल्शियम रिच, उसमें वो चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, ये मतलब होता है। और बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर्स की और पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स जो हैं उनको हम रफिज बोलते हैं, जो कि मेनली जो हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स जो हमारे खाने में होते हैं। होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ये हमारी न्यूट्रिएंट हमें नहीं प्रोवाइड करता है, बट ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है एज अ फूड और इट एड्स अप टू आवर बल्क, ठीक है। एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उससे रिड होने के लिए जो भी आप वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, बाकी तो फूड आपका अब्जॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिएंट वगैरह आपकी बॉडी ले लेती है। अब जो बकवास बचा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए रफेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रफेज नहीं होगा ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वाटर जो है बहुत मदद करता है कि हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब हो। दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग, जैसे कि अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं तो वही चीज़ हो गई जैसे कि आपने खाना खाया और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हुआ और वो बॉडी से बाहर निकल गए, राइट। अगर आप कोई बात सुन रहे हैं, कोई पढ़ाई की चीज़ सुन रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो आपको समझ में आए और आपको काइंड ऑफ याद हो या आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं सेटल हो। सिमिलरली जो आप खाना खा रहे हैं वो अब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, तभी तो आपकी बॉडी को फ़ायदा करेगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके खाने में है वो अब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, और उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प कौन करता है? वाटर। तो वाटर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ओके। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज वेल इन द फॉर्म ऑफ स्वेट या यूरिन, ठीक है। उसके लिए भी जो यूरिन है या जो स्वेट है उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। हमारी बॉडी में अगर इनटेक है, एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का,
तो फिर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी वेस्ट निकल रहा है बॉडी में, उसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे वो रफेज हो गया, डाइटरी फाइबर बेसिकली, या पानी, दोनों ही चीज़ें बहुत नेसेसरी है एंड उनका इंटेक भी ज़रूरी है। ओके, जो भी हम लिक्विड्स लेते हैं जैसे कि पानी, मिल्क या चाय, इनसे ही मोस्टली जो है हमारी बॉडी की जो नीड है वो पूरी हो जाती है पानी के लिए। इन एडिशन हम पानी जो है कुक्ड फूड में भी ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, यू हैव टू टेक अ टमेटो, या फिर आप एक लेमन ले सकते हैं, उसको पीसेस में कट करिए, ठीक है। तो क्या आपके हाथ वेट हो जाते हैं? हो जाते हैं ना। जब हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स काटते हैं, पील करते हैं, ग्रेट करते हैं हमारे घर पे, तो भी हम देखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इनमें है। तो बेसिकली ये भी थोड़ा सोर्स ऑफ वाटर होता है। कुछ एक्सटेंट तक हमारी बॉडी जो है वो पानी इस तरीके से लेती है, फूड मटेरियल्स के तरीके से लेती है। एंड जब हम पानी खाने में भी डालते हैं कुकिंग के टाइम पे भी, वो भी एक तरीके से हमारी बॉडी में जाता है, सो वही पानी वहाँ से आ जाता है। ओके, बैलेंस डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? डाइट क्या है? सबसे पहले जो खाना हम अपने दिन में खाते हैं, ठीक है, एक दिन में, उसको हम बोलते हैं डाइट, ठीक है। हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट में अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स इनफ क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं है, बहुत कम भी अच्छी नहीं है, समझ में आया? बैलेंस क्या होता है? कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खा लेनी है। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है या मान लो प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये नहीं कि आपने बहुत सारी दाल पी ली, नहीं। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। नाउ आपकी इसके अलावा, न्यूट्रिएंट्स के अलावा, रफेज और वाटर होना भी ज़रूरी होना चाहिए। ऐसी डाइट जब हम लेते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट से ना ही कुछ ऊपर होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में ना ही कुछ खराबी आएगी, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या आपको लगता है कि सारे एज के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट चलती है? हुँ? जो हमारी बैलेंस डाइट है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। इसके अलावा जो एज होती है, जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रोइंग उम्र के बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन का इंटेक ज़रूरी होता है, बट जो धीरे धीरे बहुत ओल्ड होते जा रहे हैं, सीनियर होते जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन बेसिकली, उनके लिए दाल, प्रोटीन वगैरह उतना अच्छा नहीं होता है। उनकी जो बोन्स होती हैं उनके लिए भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो हर एज ग्रुप के लिए एक तरीके का खाना नहीं होता है, ठीक है। आप भी अपना एक चार्ट बना सकते हैं एंड उसमें आप लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या खाया थ्रू आउट द वीक और थ्रू आउट द डे, टू गेट एन आइडिया कि क्या आप इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। नाउ, पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ये सारी, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स आइटम प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप चेक करिए कि क्या आप इनका इंटेक करते हैं या नहीं करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे घर पे ही कहीं ना कहीं अवेलेबल होती हैं। इट्स जस्ट कि हम इनको छोड़ के बाहर जाके कुछ खाने में लग जाते हैं, विच इज़ एट द एंड ऑफ द डे अनहेल्दी हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें तो घर पे अवेलेबल है, तो हमें ये खानी चाहिए टू हैव अ हेल्दी लाइफ। ओके, नाउ जब हम अच्छा खाना खाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है, बट वट वी हैव टू टेक केयर इज इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली, ठीक है। उसके न्यूट्रिएंट्स ना खत्म हो जाए सारे के सारे, ठीक है। जैसे कि इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, मान लो कोई वेजिटेबल्स काट लिए, ठीक है, या पील कर लिए, देन उसके बाद आप उनको धो रहे हैं, तो उनमें जो विटामिन होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो आपको पहले क्या करना है? धोना है एंड देन काटना है, ठीक है। अगर आप मान लो एप्पल खा रहे हो, एप्पल काटोगे फिर धोओगे तो सब वॉश ऑफ हो जाएंगे उसके विटामिन। तो पहले क्या करेंगे? एप्पल धोएंगे अच्छे से, देन उसको काटेंगे एंड देन कंज्यूम करेंगे, देन खाएंगे, राइट। नाउ, द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं वो मान लो एप्पल ही मान लो, एप्पल की स्किन पील करके खाते हैं, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं होता। अगर हम एप्पल को विद स्किन, जो विद उसकी अपर लेयर है वो खाएं, तो वो हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि उसमें भी विटामिन मिनरल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली आप कई बार चावल को धो रहे हैं, दाल को धो रहे हैं, तो उससे भी आपके विटामिन या मिनरल्स जा सकते हैं,
है ना। जब हम कुकिंग करते हैं तो उससे जो हमारा फूड है उसका टेस्ट भी बेटर हो जाता है और इजीली डाइजेस्ट भी हो सकता है ना, उससे इजी डाइजेशन हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुकिंग जो है वो लॉस ऑफ इंग्रेडिएंट्स को लीड करती है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो चले जाते हैं क्योंकि एक्सेस वाटर की वजह से। आप जो कुकिंग में एक्सेस वाटर यूज़ कर रहे हैं, मान लो दाल चढ़ा दी, दाल में बहुत ज़्यादा पानी कर दिया, पतली दाल हो गई बिल्कुल, देन आप उसमें से पानी निकाल के फेंक रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स थे दाल के वो पानी के थ्रू कहीं ना कहीं आधे तो आपने फेंक ही दिए। ठीक है, तो आप जिस तरीके से खाना कुक करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमें इंश्योर करना चाहिए कि उस टाइम पे जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। राइट, नेक्स्ट अप, विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं अच्छी होती कुछ फूड प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे ये विटामिन सी है। ठीक है, नाउ भूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। ठीक है, ऑल द टाइम अ कटोरी बोल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, isn't it? This is what he's thinking, Bujo. So he ate nothing but food rich in fats. ठीक है, उसने मस्त रबड़ी, मलाई, पेड़ा, स्नैक्स, पूड़ी, समोसा, कचौड़ी, एवरीथिंग उसने खा लिया ये सोच के कि भैया ये खाने से तो मेरे बॉडी में मस्त आई गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इन सब में तो फैट है। ठीक है, चावल जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उसमें से मुझे कहाँ एनर्जी मिलने वाली। ठीक है, तो क्या उसने सही किया? नो। क्यों? एक ही तरीके का खाना खाया जा रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे, मतलब ऐसा फूड जिसमें फैट की क्वांटिटी, फैट एज अ न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा हो, तो हम एक ओबीज बना लेंगे, एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जिसको हम कहते हैं ओबिसिटी। ठीक है, जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं ओबीज, जो बीमारी है उसको बोलते हैं ओबिसिटी। ज़्यादा वेट हो जाना बिकॉज ऑफ फैट रिच फूड। वेट, ऐसा वेट जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, जिससे और फर्दर डिजीजेस हमको हो सकती हैं। ठीक है, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक चीज़ है ही नहीं तो उससे उस चीज़ से क्या हो जाता है, ऐसा चलता रहता है तो उस पर्सन को डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी का मतलब ही कमी होता है। तो अगर मान लो किसी की, इंसान की बॉडी में कुछ नहीं जा रहा है, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, तो उसकी, इंसान को डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज अ डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। बॉडी में डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसकी स्टंट, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, बालों का जो डिस्कलरेशन हो जाता है, ग्रे होने लग जाते हैं, स्किन डिजीजेज और डायरिया होने लग जाती हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे अगर किसी इंसान को प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल रहा है। इफ द डाइट इज डेफिसिट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, मान लो दोनों ही नहीं मिल रहे, ना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है इंसान को, ना प्रोटीन मिल रहा है, तो ग्रोथ जो है वो कंप्लीटली रुक जाएगी। ठीक है, जो ऐसा पर्सन है वो बिल्कुल थिन हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, और वो हिल भी नहीं पाएगा ढंग से, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मान लो किसी को विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी तो उसको बहुत ज़्यादा डिसीजेज एंड डिसऑर्डर होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी फाइट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, नाउ इतनी सारी डिजीजेस के बारे में हमने बात कर ली कि अरे ये नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं खाएंगे तो वो हो जाएगा। इसको प्रिवेंट कैसे करना है? हम इसको रोक सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। पूरी डाइट लो अच्छे से, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो, तो हमें कोई डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। एंड ऑफ द सोल्यूशन। अब इस चैप्टर में we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrients needed by our body. हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं की नीड होती है, जो हमें एक बैलेंस डाइट में लेने चाहिए टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। ठीक है, विद दिस ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई बिलीव कि ये जो टेबल है काफ़ी एसेंशियल है। विटामिन ए
जिससे लॉस ऑफ विजन होता है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी 1 से बेरी बेरी होता है, वीकनेस, वीक मसल्स हो जाती हैं। देन विटामिन सी, विटामिन डी, रिकेट्स हो जाता है, बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। रिकेट्स की आप अगर गूगल में इमेज भी चेक करेंगे तो वो भी आपको दिखेगा। कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन एंड टूथ डीके हो जाता है, वीक बोन्स हो जाएंगी। आयोडीन से गोइटर हो जाता है ना। गले में ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, इससे जो है मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है। आयरन से अनीमिया हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में। ठीक है, खून की कमी बेसिकली। तो ये सारे विटामिन हैं इनकी या मिनरल हैं, इनकी डेफिशिएंसी है और इसके सिम्टम्स हैं। ये टेबल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर यू गाइज, नॉट जस्ट आपकी एज के लिए, आगे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें बेसिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टेबल को याद करने की और समझने की पूरी कोशिश करिए। विद दिस ये चैप्टर यहीं एंड अप होता है। ये एक्स्ट्रा ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये समरी दी हुई है एंड ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, हम इसे देन साथ में सॉल्व करेंगे। विद दिस आई एम गोना एंड द वीडियो, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। बाय दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।